दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्याम दास ऑल टाइप नॉलेज में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के बीच में चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय अर्थ सहित। प्रणम्य शीर्षा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को शीश झुकाकर वेद आदि अनेक ग्रंथों से चुनकर राजनीति समुच्चय नायक ग्रंथ को वर्णित करूँगा। आगे कहते हैं, अधीतयेदं यथा शास्त्रं नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातं कार्यं शुभम। आगे कहते हैं, श्रेष्ठ नर इस शास्त्र का विधिवत अध्ययन करके वेद आदि शास्त्रों में उपदिष्ट कर्तव्य अकर्तव्य पुण्य पाप धर्म अधर्म को सही सही जान जाता है। आचार्य चाणक्य जी आगे कहते हैं, तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। मैं मानव के कल्याण मनुष्य के हित के लिए उस राजनीति समुच्चय का ठीक ठीक प्रवचन करूँगा जिसके ज्ञान मात्र से मनुष्य सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाता है। आचार्य चाणक्य जी आगे कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुःखितः संप्रयोगेन पंडितो अप्यवसेदति। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों के साथ रहने से, उठने बैठने से, उनके साथ मित्रता करने से विद्वान मनुष्य भी कष्ट उठाता है। आचार्य चाणक्य जी आगे कहते हैं, दुष्टा भार्या सठं मित्रं भृतश्च उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। आगे उनका कहना है कि कड़वे वचन बोलने वाली और दुराचारिणी स्त्री, पत्नी, धूर्त मित्र तथा कहना न मानने वाला नौकर और जहाँ सांप रहता हो ऐसे घर में रहना निस्संदेह मृत्यु के समान ही है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आपदार्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेद दारैरपि धनैरपि। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करें और धन से अधिक स्त्री की रक्षा करें और सदा स्त्री तथा धन से भी अधिक अपनी यानी स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आपदार्थे धनम रक्षे च श्रीमतां कुत आपदः कदाचित् च चलते लक्ष्मी संचितोपि विनश्यति। संसार के अनेक प्राणी आपत्ति काल को सुख से बिताने के लिए उपभोक्ता सामग्री का संचय करते हैं, यानी कि उनकी संपत्ति उन्हें बुरे वक्त में काम देगी। आपत्ति काल के लिए विपत्ति निवारणार्थ धन की रक्षा करनी चाहिए। श्रीमानों धनवानों वैभवशालियों पर आपत्तियाँ कब आती हैं? कभी दुर्भाग्यवश संपत्ति धन वैभव चला जाता है। यदि ऐसी बात है तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशः परिवर्जयेत्। जिस देश में न तो आदर सम्मान है
और न ही आजीविका प्राप्ति के साधन हैं, न बंधु बांधव हैं और न ही किसी विद्या की प्राप्ति की संभावना है। ऐसे देश को त्याग देना चाहिए, ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यते न तत्र दिवसं वसेत्। धनवान, वेदज्ञ ब्राह्मण, धार्मिक और न्यायशील राजा, कृषि की सिंचाई के लिए नदी और पांचवां वैद्य, जहाँ ये पांच विद्यमान न हों उस स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, लोकयात्रा भयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितम्। जहाँ आजीविका, व्यापार, दंड भय, लोकलाज, चतुरता और दान देने की प्रवृत्ति, ये पांच बातें न हों वहाँ नहीं रहना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जानियात प्रेषणे भृत्यान् बांधवान् व्यसनागमे मित्रं च आपत्ति कालेषु भार्या च विभव क्षये। कार्य में नियुक्त करने पर नौकरों की, यानी काम लगाने पर नौकरों की, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्रों की और धन नष्ट होने पर स्त्री की पहचान होती है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठस्ति स बांधवः। सच्चे बंधु का परिचय देते हुए बताया गया है कि मनुष्य को अपने व्यवहार से ऐसे बंधु बांधव बनाने चाहिए जो अंतिम समय तक साथ दे, अर्थात रोगी होने पर, दुख आ पड़ने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, राजसभा में या अदालत में और मृतक के साथ शमशान में जो साथ देता है वही सच्चा बंधु है। आगे उनका कहना है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिवेशते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टम एव हि। जो मनुष्य निश्चित पदार्थ को छोड़कर अनिश्चित वस्तु के लिए उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है, उसके निश्चित पदार्थ और अनिश्चित दोनों ही उसे नहीं मिलता, अर्थात नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, वरयेत कुलजां प्राज्ञो वीरमापि कान्यकां रूपवती न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, भले ही वह बदसूरत हो, लेकिन नीच कुल की कन्या से कदापि विवाह न करें, भले ही वह रूपवती हो, क्योंकि विवाह समान वह उत्तम कुल में ही करना उचित होता है। आगे आचार्य चाणक्य का कहना है, नखीनां च नदीनां च शृंगीणां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। सिंह, बाघ आदि नख वाले प्राणियों का और नदियों का तथा साण आदि सिंग वाले प्राणियों का, हाथ में तलवार, परशु आदि उठाए हुए शस्त्रधारियों का स्त्रियों पर और राजकुलों पर यकीन नहीं करना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य का कहना है, विषादप्यमृतं ग्राह्यं मेध्यादपि कांचनं नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। आगे कहना है उनका कि जहर में से भी अमृत ग्रहण कर लेने योग्य है, अपवित्र, अशुद्ध, गंदे पदार्थ से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच मनुष्य से श्रेष्ठ विद्या, कला कौशल सीख लेना चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न ग्रहण करने योग्य है।
आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, स्त्रीणाम द्विगुणो आहार लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम खट्गुणम चैव काम अष्टो गुण उच्यते। आगे उनका कहना है कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना भोजन करती हैं। स्त्रियों में लज्जा पुरुष से 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतः समर्थ नहीं होता। वह कितना भी प्रयत्न करे, स्त्रियां कभी खुलकर अपने मन की बात नहीं बताती। स्त्रियों में साहस आदमियों से 6 गुना अधिक होता है तथा उनमें काम वासना 8 गुना ज़्यादा होती है।